वेलकम टू विजुअल लर्निंग। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्प्रिंग में किस तरह पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और यह एनर्जी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। स्प्रिंग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से हेलिकल स्प्रिंग्स और स्पाइरल स्प्रिंग्स ही इंपॉर्टेंट हैं जिनकी हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। इस केस में हम स्प्रिंग को मासलेस मानेंगे और इस कारण रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स स्प्रिंग के हर एक पॉइंट पर समान ही होगा। जब हम स्प्रिंग को कॉम्प्रेस या एक्सटेंड करते हैं तब स्प्रिंग पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं। एक फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं और दूसरा फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो कि स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के कारण बनता है। यह दोनों फोर्सेस हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, जब हम स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग is the energy associated with the state of compression or expansion of an elastic spring. आइए अब हम स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि एक इलास्टिक स्प्रिंग है जिसका मास नेग्लिजिबल है। इसका एक एंड एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स्ड है, जबकि दूसरा एंड एक बॉडी के साथ अटैच है और इस बॉडी का मास m है। साथ ही हम यह मानेंगे कि स्प्रिंग एक्स एक्सिस के अलोंग है और हॉरिजॉन्टल टेबल परफेक्टली फ्रिक्शनलेस है। अब मान लेते हैं कि बॉडी की पोजीशन पॉइंट A पर है और स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है। जब स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया जाता है तब यह स्प्रिंग इलास्टिसिटी के कारण अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिकवर करने की कोशिश करता है। जिस फोर्स के कारण ऐसा होता है उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग रिस्टोरिंग फोर्स स्ट्रेच या कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहां F रिस्टोरिंग फोर्स है, X स्प्रिंग में किया गया कंप्रेशन या एक्सटेंशन है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू स्प्रिंग की स्टिफनेस पे डिपेंड करती है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो स्प्रिंग हार्ड होगा और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम है जो स्प्रिंग सॉफ्ट होगा। ध्यान रहे कि इसमें फोर्स नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यह रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट क्रिएट हो रहा है। अब मान लीजिए कि स्प्रिंग के साथ अटैच्ड बॉडी एक स्मॉल डिस्टेंस dx तक डिस्प्लेस होती है। इसके लिए जो वर्क डन होगा वो dw - f dx होगा। इसमें फोर्स की वैल्यू पुट करने पर हमें कुछ ये मिलता है। अब अगर हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना चाहे तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसकी लिमिट 0 से 1 होगी। इंटीग्रेट करने के बाद हमें कुछ ये मिलता है। इस टोटल वर्क डन को हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।